गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लेसन नंबर 1 दिस इज द जोडिस फांस के बारे में पढ़ रहे थे। कल हमने कुछ पैराग्राफ डिस्क्राइब किए थे। आज लास्ट पैराग्राफ जो आपके लेसन का बचा हुआ है उसकी ट्रांसलेट में करने जा रहा हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आज इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको पीडीएफ फाइल जो है होमवर्क के रूप में भेज दी जाएगी, तो अपनी फेयर नोटबुक में इसको नोट करना है। तो देखिए, लास्ट पैराग्राफ जो आपकी बुक में पेज नंबर 11 पर है। ही डिप्ड द फिंगर्स इन द मिल्क एंड थ्रस्ट देम इनटू द फाउंड सॉफ्ट वेट माउथ। फिर दोबारा सुनिए। He dipped his fingers in the milk and thrust them into the fawn's soft wet mouth. अब उसने अपनी उंगलियां दूध में डुबोई और उन्हें जो फाउन के कोमल गिले मुंह में डाल दिया। उसने क्या किया? अपनी उंगलियां दूध में डुबोई और उन्हें उसके कोमल गिले मुंह में डाल दिया, जो किसके? फाउन के। इट स्टक्ड ग्रिडली, और उसे झट से उसने उसको चूस लिया। और ही सक्ड ग्रिडली, और बड़े चाव से या उसने झट से उसको क्या किया? चूस लिया। व्हेन ही विथड्रा देम, और फिर उसने उंगलियां बाहर निकाली। इट ब्लेटेड फ्रेंटिकली एंड बटेड हिम, तो उसने जोर जोर से आवाज और उसे टक्कर मारी। जब उसने उंगलियां बाहर निकाली तो उसने क्या किया? जोर जोर से वो मिमियाने लगा। क्या होता है बेटा? मिमियाना, ठीक है। और वो मिमियाने लगा और उसे टक्कर मारी। फिर क्या हुआ देखिए बेटा। ही डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन एंड एज द फाउन सक्ड, और उसने अपनी उंगलियां दोबारा डुबोई और फाउन चूसे जा रहा था। फिर क्या किया? उसने अपनी उंगलियां दोबारा डुबोई और जो फाउन था उसे चूसे जा रहा था। और फिर क्या हुआ? ही लॉवर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क, और उसने धीरे धीरे उन्हें दूध में डाल दिया। फिर क्या किया? ही लॉवर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क, और फिर उसने धीरे धीरे उन्हें दूध में डाल दिया। द फाउन ब्लू एंड शकड एंड स्नॉटेड, और जो फाउन था आगे बढ़कर दूध पीने लगा और नाक से आवाज आने लगी। क्या किया? जो फाउन है आगे बढ़कर दूध पीने लगा और उसके नाक से घर घर की आवाज निकलने लगी। फिर क्या किया? ही इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूप्स इम्पेशेंटली, और उसने अधीरतापूर्वक अपने छोटे छोटे खुर हैं वो जमीन पर पटके। उसने क्या किया? अधीरतापूर्वक क्या किया? अपने छोटे छोटे खुर है जमीन पर उसने क्या किए? पटके। एज लॉन्ग एज ही हील्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, और जितनी देर तक उसने अपनी उंगलियां दूध की जो सतह से नीचे रखी। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, उसकी सतह से नीचे रखी। द फाउन वाज कॉन्टेंट, और जो फाउन था वो संतुष्ट हो गया। इट क्लोज्ड इट्स आईज ड्रीमली, और उसने अपनी आंखें ऐसे बंद कर ली जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। इट क्लोज इट आईज ड्रीमली, और उसने अपनी आंखें ऐसे बंद कर ली जैसे वो स्वप्न देख रहा हो। इट वॉज टेस्टेड टू फील इट टंग अगेंस्ट हिज हैंड, और जोड़ी को अपने हाथ पर उसकी जीभ का स्पर्श बहुत ही आनंद भरा लगा। और जोड़ी को अपने हाथ पर उसकी जीभ का जो टच होना बहुत ही आनंद भरा महसूस हुआ। इट्स स्मॉल टेल ब्लिंकर्ड बैक एंड फोर्थ, और उसकी छोटी सी पूंछ आगे पीछे हिल रही थी। इट्स स्मॉल टेल्स फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, उसकी छोटी सी जो टेल थी, पूंछ थी, वो आगे पीछे हिल रही थी। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिस्ड इन ए स्रिल ऑफ फॉर्मिंग एंड गार्लिंग, और कहते हैं अंत में बचा हुआ। फिर क्या हुआ? एट लास्ट द मिल्क वैनिस्ड इट स्रिलिंग ऑफ फोम होते झाग, और अंत में बचा हुआ दूध झाग के भंवर में
करने की ध्वनि से समाप्त हो गया। और अंत में बचा हुआ दूध अंत में बचा हुआ दूध झाग के भंवर में गल गल कर की आवाज करता हुआ समाप्त हो गया। तो बेटा ये आपका आज जो है लेसन समाप्त हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आप करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए बनता है, सबसे पहले टिक द करेक्ट आंसर करेंगे। जोडीज फादर हैज बीन बिटन बाय, जोडी का फादर किसके द्वारा जो है डस लिया गया था? तो रेटल स्नेक के द्वारा। जोडी फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बिसाइड, तो क्या हो गया? जोडी स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर बिसाइड। तो ये टिक द करेक्ट जो आंसर है वो आपने करने हैं। राइट एंड ट्रू ये आपको देखना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका इसमें बनता है कि व्हाट हैड हैपन टू द जोडीज फादर, जोडी के फादर को क्या हुआ था? जोडीज फादर हैड बीन बीटन बाय रेटल स्नेक, वो रेटल स्नेक के द्वारा काट लिया गया था। हाउ डिड द डोव सेव पेनीज लाइफ, हिरनी ने पेनी के जो जीवन को कैसे बचाया? तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपने करने हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको आज रीड आउट करेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।